नमस्कार मित्रों। किसी शायर ने खूब कहा है, मैं मुकम्मल जिंदगी में खूब दौड़ा, अब दौड़ा जाता नहीं। बाअदब कहता हूँ तो कोई अदब से पेश आता नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियाँ उस दौर की हैं जब व्यक्ति जवान होता है, एनर्जी होती है, फुर्ती होती है, वह खूब दौड़ता है। अब दौड़ा जाता नहीं क्योंकि अब जवानी हाथ से निकल गई है। अब बाअदब कहता हूँ, कोई अदब से पेश आता नहीं। जी हाँ दोस्तों, शनि न्याय करते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होकर दौड़ते भागते ही रहते हैं तय ज़िंदगी, वक्री शनि उन्हें ठहरने को कहते हैं, पीछे मुड़कर देखने को कहते हैं। जिन्हें आप छोड़ आए हैं उन्हें याद कर लीजिए, उनका साथ दे दीजिए। कुछ यही कहना चाहते हैं शनि, क्योंकि शनि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, भाग्य स्थान में हैं, पिता के घर में हैं और आपके भाई बंधुओं को, रिश्ते नातेदारों के भावों को देखते हैं। तृतीय भाव और एकादश भाव इसी ओर इशारा करता है। मुड़कर देखते हैं तृतीय भाव की ओर, 11वें भाव की ओर और छठे भाव की ओर। कुछ प्रतिस्पर्धा, कुछ प्रतिद्वंदी, कुछ दुश्मनी, कुछ कर्जा, कुछ बीमारी भी याद दिलाते हैं आपको। क्या कर आए आप, क्या कह आए आप, क्या कहना चाहते थे, क्या कह गए आप, ये सब याद दिलाते हैं इस वक्री पीरियड में। दोस्तों, चर्चा को अगर विस्तार से करें तो जो अभी मैंने बातें कही हैं इसी में सार छुपा है। शनि वक्री होने जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं 27 जुलाई से, और 10 दिसंबर तक उल्टी चाल से घूमेंगे। जब शनि उल्टी चाल से घूमते हैं, पीछे की तरफ घूमते हैं, तो राहु की ओर इनका रुख हो जाएगा। हालांकि अपनी राशि है अष्टम भाव में, इसलिए कोई दिक्कत की बात अदरवाइज एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल नहीं है, परंतु शनि है ना, तो कुछ ना कुछ इस तरह का आपको सिखाने की चेष्टा करते हैं कि जिन्हें आप रास्ते में छोड़ आए, जी हाँ, जो दोस्त, जो मित्र, जो हमदर्द, उनकी याद आपको आएगी। कारण कुछ भी हो सकता है। 9th हाउस में शनि दोस्तों, भाग्य भाव में आपको कई तरह की उपलब्धियां भी देते हैं, क्योंकि स्ट्रोंग हो जाते चेष्टा बल से युक्त होने के कारण। किस्मत के भाव में कोई ग्रह स्ट्रोंग हो जाए, सिंपल सा नियम है, बली ग्रह जहां भी बैठेगा, स्ट्रोंग ग्रह, तो वह उस भाव का कल्याण करेगा अगर केंद्र त्रिकोण का मालिक है। शनि पर चांस यहाँ पर अकारक होते हुए भी सप्तम भाव के तो मालिक हैं, हालांकि सप्तम भाव भी मार का भाव है, परंतु केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना ही देते हैं शनि आपके लिए। भाग्य स्थान में कंटक शनि कहलाते हुए भी सप्तम भाव का इस अवधि में बेहतर फल देंगे, क्योंकि स्ट्रोंग हो जाते चेष्टा बल से युक्त होने के कारण। तो व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में मिठास के योग, भागीदारी में कामकाज करते हैं तो सफलता के योग, और कई तरह की कामयाबियां देते हैं शनि। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं से संबंधित, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, सिविल इंजीनियरिंग, रोड्स, ब्रिजेस। तो इस अवधि में क्योंकि शनि स्ट्रोंग हो जाते हैं, तो मैंने अक्सर पाया है कि शनि को, वक्री शनि को लोग नेगेटिव एंगल से देखते हैं, परंतु मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि जो व्यक्ति मेहनतकश होते हैं, फोकस्ड होते हैं कहें तो, उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता दे देता है ये वक्री पीरियड। हालांकि आपको सतर्क तो रहना होगा, क्योंकि कोई ना कोई चैलेंज भी आ जाता है अक्सर इस तरह के पीरियड में, पर फिर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो यह आपको सफलता देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में परिवर्तन के योग तो बनाता है ये शनि। कई बार होता है प्रेजेंट हालात से आप परेशान हो चुके हैं, कोलीग्स से, बॉस से आप का जो सुरताल इतना अच्छा था वो अब अच्छा नहीं रहा,
तो ये शनि कहता है कि छोड़िए। परंतु मेरा मत ये है, क्योंकि ये कार्मिक प्लैनेट है, आपको कहता है कि वहीं रुकिए, प्रेशर को पी जाइए, स्ट्रेस को इतना महसूस मत करिए, शांत होकर विजन को अपने शार्प करके स्थितियों को कूल माइंड से संभालते हुए बैठे रहिए। अगर आप देखिए फेस करते हैं इस फेस को, इस पीरियड को, तो आप निखर कर आते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। भाग जाएंगे दूसरी जगह पर, दूसरे कंपनी में, दूसरे बॉस, दूसरे कोलीग, हो सकता है इससे भी बदतर हों, इससे भी अच्छे ना हों आपके लिए। तो आपको जल्दी से परिवर्तन नहीं करना। अगर करना ही पड़ जाए तो डेफिनेटली आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। व्यापार में भी ऐसा ही कहता हूँ, व्यापार छोड़कर घर मत बैठ जाइए, कुछ ना कुछ करते रहिए। शनि ये कहते हैं कि आपका कार्मिक फेस है, यहाँ पर आप दौड़ मत जाइए स्थितियों से, फेस करिए स्थितियों को धैर्य से। देखिए जो फेस करता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका धैर्य बढ़ता है। जो भागता है स्थितियों से वह कमज़ोर ही रहता है और ज़िंदगी में सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता, उपलब्धियाँ उसको मिल नहीं सकती, वह तरक्की कर नहीं सकता। तो सफलता पानी है तो धैर्य रखिए और युक्ति से, डिप्लोमेसी से, मिठास से अपनी स्थितियों को करेक्ट करिए और अपनी जो गलती अगर हुई है गलती तो उसको सुधारिए। तृतीय भाव के ऊपर शनि का प्रभाव ये कहता है कि मैं आपको पराक्रम देता हूँ, मैं आपको साहसी बनाता हूँ। आप उस साहस का दुरुपयोग ना करें। आप किसी के साथ लड़ने में, किसी को नीचा दिखाने में उस साहस का प्रयोग ना करें, बल्कि अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें। एनर्जी सारी आपके कर्म के ऊपर होनी चाहिए। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके ऊपर सारी एनर्जी लगनी चाहिए। यात्राओं से भी इसी तरह से आपको लाभ होगा। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, भाई बंधुओं के साथ किसी तरह के संबंध अगर दिक्कत में रहे हैं, उसे सुधारने का मौका देता है। जी हाँ, मौका देता है। पड़ोसी हैं, कोलीग्स हैं, भाई बहन हैं, परिवर्तन का भाव है थर्ड हाउस, याद रहे, भूलना नहीं है। ये परिवर्तन आपकी जिंदगी में बहुत सुखद हो सकता है जब शनि की परिपाटी फॉलो करते हैं। कहने का मतलब, अगर आप तर्क के साथ आगे बढ़ते हैं, तृतीय भाव तर्क का भी है क्योंकि बुध का भाव है, बुध बुद्धि का कारक है, थर्ड हाउस इंटेलिजेंस का भी भाव है। तो आप इंटेलेक्ट को यूज करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, दूसरों को संग लेकर चलते हैं, तो ये शनि की दृष्टि आपको लीडर बना देती है। अगर आप सेल्फिश रहते हैं, अपने ही मकसद, अपने ही मतलब को साधते हैं, तो आपके रास्ते में कई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। और छठे भाव के ऊपर प्रभाव देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, इसलिए छठे भाव से आपकी जीत होती है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदियों के से आप आगे निकल आते हैं। इस अवधि में प्रतिस्पर्धा हुआ करती है। कोर्ट कचहरी इत्यादि अगर पहले से चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेसी से आगे बढ़ना चाहिए। कोई बड़ा निर्णय अभी नहीं लेना चाहिए। कोर्ट की डेट्स को आगे पोस्टपोन कर दें। अगर आपको दिक्कत लगती है, संभावना लगती है कि मैं हार जाऊंगा कोर्ट केस, तो कोर्ट केस किसी तरह से भी खींच लीजिए आगे, कम से कम 31 अक्टूबर तक। कुल मिलाकर शनि का ये गोचर आपको छिपी हुई अपॉर्चुनिटीज देता है। आप किस तरह से हैंडल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। अगर आप सजग हैं तो आपको कर्जे से निजात मिलती है, इनकम का ग्राफ बढ़ता है, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर वक्री शनि की दृष्टि। कहीं ना कहीं मित्रों का साथ लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, मित्रों के साथ अनबन ना हो जाए, ये ध्यान दें। समाज में जहाँ भी उठते बैठते हैं, आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, ये ध्यान दें। ऐसा कार्य इस अवधि में करें ही ना जिस पे
कन्फ्यूजन हो जिस पे लोगों को आपसे आहत हो। किसी को आहत मत करें इस अवधि में। देखिए, दुनिया आपके कदमों तले, जी हाँ दोस्तों, दुनिया आपके कदमों तले शनि यही सिखाने आते हैं, यही बताने आते हैं कि आप अगर सही मायनों में अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, तो शनि आपके साथ होते हैं। कर्मरत रहिए, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, अपने कर्म से विचलित मत हो जाएं। परीक्षा की घड़ी है तो परीक्षा देने के लिए तैयार भी रहिए। सप्तम भाव का मालिक है, भाग्यस्थान में है, तो आप भाग्यशाली रहते हैं। जहाँ तक व्यापार की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, भागीदारी में सफलता मिलेगी, परंतु दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना आना चाहिए। अष्टम भाव की ओर रुख शनि का, राहु की ओर रुख अचानक से लाभ की योग भी बनाता है, परंतु गोपनीय कष्ट हैं जो उनको लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें इस अवधि में। जो आपके खास मित्र हैं उनके साथ ही शेयर करें, हर किसी को अपना गोपनीय कष्ट मत बता दें, उससे भी आपको राहत देता है। अचानक से कुछ लोगों को लिगेसी से लाभ हो सकता है, अटका हुआ धन मिल सकता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अगर आप डिटेक्टिव हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, तो आपके लिए स्थितियां और भी अनुकूल रहेंगी। अगर साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलती है। छात्र हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कोई कुछ लिख रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अन्वेषण कर रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा ही रहेगा। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर आपके लिए लाजवाब है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर गुरु का प्रभाव, आप अंततः भाग्यशाली रहते हैं। विदेशों में कामकाज करना चाहते हैं तो मौका मिलेगा आपको, विदेश यात्रा का मौका मिलेगा, सगे संबंधियों से बातचीत करके आपका मन हल्का होगा, ये शनि कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये शनि आपके लिए इस तरह का कुछ रिजल्ट देंगे। कहीं आपको जीत मिलेगी, कहीं आपको जीत हासिल करनी होगी। All the best. Please do subscribe, like and share. Thanks for watching this video.